हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू कटिला क्लास चैनल पर आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा रहे हैं। तो आज सेट नंबर 6 से लेकर जहां तक हो सकता है वहां तक का वीडियो आज अपलोड किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि जिनका जिनका भी आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो दोस्तों, हेलिना जो है एक रक्षा उपकरण है। ये भारतीय सेना को एक प्रकार से क्या समझिए कि ताकत के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इसको जो विकसित किया गया वो भारत के द्वारा किया गया है। तो हेलिना रक्षा उपकरण का संबंध किस देश से है, तो भारत से है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं को मिलान करना है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल ये सही सुमेलित है। भितरकनिका उड़ीसा में ये भी सही है। पीताम्बरम तमिलनाडु में ये भी सही है। वेम्बनाड कर्नाटक ये गलत है। वेम्बनाड जो है दोस्तों वो केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से दोस्तों हम लोग सेंटोस को जानते हैं। दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसे ही हम लोग कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान मिलान नहीं है बताना है। तो देखते हैं इसका रेनेटिंग। पनीर में रेनेटिंग होता है, एक प्रकार का विधि होता है। प्लास्मिड्स जैव पौधिकी में प्लास्मिड्स का यूज होता है। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, ये भी सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर ये गलत है दोस्तों। ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फियर में है। सॉरी, स्ट्रेटोस्फियर में नहीं, मेसोस्फियर में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी जो होगा वो गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी पर, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 और 4 में ही सिर्फ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का पर्वत है। तो बलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्डेड माउंटेन जिसे कहा जाता है। आगे देखते हैं, करेवा वैली स्थित है। तो करेवा वैली जो है वो कश्मीर हिमालय में स्थित है। तो इस प्रकार से कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था 9 अगस्त 1942 को, तो उस समय क्या किया गया था कि ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सारे कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसे ही ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। तो यह जो है CF एंड्रूज के द्वारा कहा गया एक वाक्य है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वह 1980 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो जलवाष्प ये भी है, ओजोन भी है और मीथेन भी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा, इनमें से सभी जो है ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करती है। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक क्या होता है। तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्यतः प्रदूषक होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन ये दो होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। इस प्रकार से डी आंसर सही है। गैसोहोल मिश्रण है। गैसोहोल एक मिश्रण है जिसमें 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल मिलाया जाता है और इसी मिश्रण को हम लोग कहते हैं गैसोहोल मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग भी परिवर्तित होते रहेगा। अगर वेग नहीं परिवर्तित होते रहेगा तो ये वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो नहीं सकता है। मिलान करना है, मिलाते हैं।
एमीटर, तो एमीटर से जानते हैं विद्युत के साथ इसका संबंध है। वाट शक्ति का है। बैरोमीटर दाब का है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता का है। तो इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? तो बहिष्कृत नामक जो है ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा गया है? तो आधुनिक भारत का जो निर्माता है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें सदस्य की संख्या 25 होती है। गलत है, इसमें सदस्य की संख्या 30 होती है। इसके सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। नहीं, सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नहीं, 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। जी, कोई भी मंत्री जो है वह समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये सही बात है। इस प्रकार से इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिलान करना है। सही मिलान 1 से 2 में करना है। भाग 5, तो भाग 5 हम सभी जानते हैं संघ सरकार से संबंधित है। भाग 10, तो भाग 10 जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से है। भाग 15, तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 20 संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे मिलान देखते हैं आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जो लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर जो होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से ही। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति भी लिया गया है आयरलैंड से ही। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी, मतलब कि उपयुक्त डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? यहाँ उच्च न्यायालय का बात कहा जा रहा है। तो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाएगा अनुच्छेद 215 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाएगा अनुच्छेद 129 के तहत। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है साधारण एकात्मक है, लेकिन विशेष स्थिति में संघानात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास होगी? तो अवशिष्ट शक्ति जो होगी संघ की संसद के पास होगी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रस्ताव को पारित करने के किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने का बात हो रहा है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो समस्त मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में से कौन सही कौन है? देखिए, इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं, सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। नहीं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं। तो इसका ये गलत है। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गिल्ड एज मार्केट निम्न से किससे संबंधित है? गिल्ड एज मार्केट जो है सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित किया गया था? तो यह जो घोषित किया गया था 1994 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं डायमोंटेना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है?
तो बरमूडा त्रिकोण जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित बताना है कि क्या है ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट का रूपांतरित सभी जानते हैं नीस होता है। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो अंतरिम सरकार में सभी जानते हैं मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो थे इसमें शामिल थे। अनवर ए सुहेली किसका फारसी अनुवाद है। तो अनवर ए सुहेली जो है वह पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की मानी जाती है। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वह पुर्तगाल को माना जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था। तो जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ब्रह्म समाज जो है 2 भाग में टूट जाती है, जिसमें से एक का नेतृत्व देवेंद्र टैगोर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बताना है। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू ने भी लिए थे। उसके बाद देखते हैं मदन मोहन मालवीय थे, ये भी लिए थे। मौलाना आज़ाद ये नहीं लिए थे भाग। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वह 1, 3 और 4 सॉरी 1, 3, 4 नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3 ये तीनों ने भाग लिया था और मौलाना आज़ाद ने नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने के श्रेय किसे दिया जाता है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था काला अशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ था अशोक में और चौथा हुआ था कनिष्क में। अगला देखते हैं, गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रम में व्यवस्थित करना है, इन्हें सजाना है। यानी सबसे पहले जो हुआ था वो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। उसके बाद जो हुआ था खेरा आंदोलन हुआ था। उसके बाद जो हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। रॉलेट सत्याग्रह जानते हो 1919 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। खेरा और अहमदाबाद मिलन दोनों जो हुआ था 1918 में ही हुआ था, लेकिन पहले अहमदाबाद उसके बाद खेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो डीएनए जो होता है वह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं सो बताना है किस कारण से। तो ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, इसके कारण नहीं है। ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, ये भी कारण नहीं है। ये उपचयन के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, ये भी नहीं है। ये सभी प्रोटीन नहीं है, यही अंतर है कि सभी हार्मोन और एंजाइम में अंतर यही होते हैं कि सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वह जीरोफ्थैल्मिया नामक एक बीमारी है जो आँख से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे सोनोग्राफी कहा जाता है। इसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सा बात है, जब हम लोलक की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका जो झूलने का अवधि होगा वो दोगुनी हो जाएगा, वर्गमूल के बराबर हो जाएगा।
वायु अंगार गैस मतलब भाप अंगार गैस का मुख्य संगठक होता है सो बताना है। तो भाप अंगार गैस में CO+N2+CO2 होता है। वाटर गैस में CO+H2 होता है। अगला देखते हैं, कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम लोग TH हार्मोन कहते हैं, मानव वृद्धि ये भी होता है, प्रोलैक्टिन ये भी होता है। कैल्सिटोनिन पीयूष ग्रंथि से नहीं स्रावित होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो मादा जनन तंत्र में जो है डिंडवाहिनी नलिका जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसे ही मुख्य जनन अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज होता है। अगला सेट में हम लोग चलते हैं सेट नंबर 7 में। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड होते हैं, एक डाइसेक्राइड होते हैं, एक पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो इसमें से बताना है मोनोसेक्राइड कौन सा है। तो मोनोसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये बताना है, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होते हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज जो होते हैं वो मोनोसेक्राइड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शैली में प्रसिद्ध गया का स्थित विष्णु पद मंदिर बनाया गया है। तो गया में प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर है जिसको नागर शैली में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। तो एहोल प्रशस्ति लेख के रचयिता जो है रवि कीर्ति है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो सतलज और काली के बीच में जो है वो कुमाई हिमालय होता है। अगला देखते हैं, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो द्वितीयक प्रदूषक के बारे में कहा जाए तो स्मॉग जो होते हैं वे द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराधारण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह जो है अनुच्छेद 23 में है। बलात् बिगाड़। विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है फैराडे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है। तो ये सीसा होता है। ऑप्शन ए सही है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था और गेंडा संरक्षण 1987 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बक्सर का युद्ध, इसमें सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही है। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, नहीं गलत है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सही है। बांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में, इसमें अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजी सेना का विजय हुआ था। इस प्रकार से ये सही है। अगला देखते हैं, पांडिचेरी का संधि किसके बीच हुआ था। तो पांडिचेरी का जो संधि हुआ था अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच ही हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ बुक का नाम बोला गया है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके लेखक रमेश चंद्र दत्त है और इसी पुस्तक में इन्होंने भी धन निष्कासन के बारे में बताया था। दूध किसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दूध जो होता है पायस होता है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच है। तो सुपीरियर झील जो है अमेरिका व कनाडा के बीच स्थित है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो जीडीपी का जो आंकड़ा है वो NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जितने भी दलहनी पौधे हैं वे होते हैं। तो चना जो है दलहनी पौधा है, मटर भी दलहनी पौधा है, सेम भी दलहनी है, धान जो है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। अगला देखते हैं, ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो ट्राइसम योजना जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देश नहीं है बताना है। तो एस्टोनिया बाल्टिक देश है, लातविया भी है, लिथुआनिया भी है, बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है।
आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डिरोजियो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में नहीं थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह सम्मिलित नहीं थे। बाद बाकी देखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तेज बहादुर सप्रू भी और आगा खां भी लिए। इनके अलावा और अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज नहीं आता है, ये राज सूची में आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का बुलबुला जो है वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, दिखेगा उत्तल लेंस की तरह। बुलबुला इस टाइप का होता है, तो दिखाई देगा उत्तल की तरह, ऐसे बाहर की ओर उभरा हुआ है, मतलब कि ये दिखाई देगा उत्तल की तरह, लेकिन काम किसके तरह करेगा? तो काम करेगा अवतल लेंस की तरह। अगला मिलान बताना है कि कौन सा सही मिलान नहीं है। संथाल विद्रोह सिंधु व कान्हू सही है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह। कोल विद्रोह बुद्धू भगत। पागलपंथी मजनून शाह चिराग अली, ये गलत है। पागलपंथी जो है वह टीपू और एक और है, उनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब समय के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करते हैं, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। बेदरा हुआ था 1759 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1769 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1745 ईस्वी में। अब इसको कालक्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, यानी 2, 3, 1, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? अभिधम पिटक की रचना जो है वह तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम में सजाना है। सजाते हैं, देखिए सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव के बाद हम देखें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद देखें तो क्रिप्स मिशन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को। अब भारत में माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो जैव सुरक्षा से है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस जो है वह क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगर में से कौन एक नगर का संबंध महावीर स्वामी से नहीं है? तो महावीर स्वामी से नहीं है बताना है, यानी लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। सुमेलित नहीं है बताना है, तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। सोलंकी का अहिलवाड़ था। प्रतिहार का कन्नौज। कलचुरी का अजमेर नहीं था, बल्कि कलचुरी का राजधानी त्रिपुरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। सही मिलान नहीं है, तो सही मिलान इसमें खोजना है कि कौन सही मिलान नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 सही है। दीन इलाही की स्थापना 1582 सही है। मजहरनामा 1578 ये गलत है, ये 1579 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563, तो इस प्रकार से सी आंसर हो जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में 2 स्पा और सिंह स्पा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका प्रचलन जो है जहांगीर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इसके बाद 1 साल बाद 1540 में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधन की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? इसमें बंधन के क्रम को बताना है। तो बंधन के क्रम में जो होता है, सबसे पहले सबसे मजबूत त्रिबंध होता है, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद एकल बंध, यानी इस प्रकार से ये आंसर इसका सही है। किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है? तो ये यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह जो किया था चौथी परियोजना के समय किया गया था। जिन वस्तु का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथ साथ किया जाता है यानी पूरक वस्तु कहा जाता है, कम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। भारत मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है बताना है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, आंध्र प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर सही सुमेलित है। शिव किला हिमाचल प्रदेश, बामडिल्ला उत्तराखंड। तो बामडिल्ला उत्तराखंड नहीं बल्कि बामडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रकार से ये इसका गलत है। नथुल्ला सिक्किम, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है, क्यों? तो बताना है इसमें कि पश्चिमी तट पर अधिक होती है, क्यों? तो पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र होने के कारण ही यहाँ पर क्या होता है कि चावल की खेती अधिक होती है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो केंद्र और राज्य हम सबसे ये जानते हैं कि भाग 5 में केंद्र है, भाग 6 में राज्य है और 6, 5, 11 में केंद्र राज्य संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 के बाद, राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो यह जो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया जाता है तो इसमें महाभियोग लाने के लिए कितने सदस्य का होना चाहिए? तो जो सदन आरोप लगाया हो उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी प्रक्रिया का जांच किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है, मतलब डी हो जाएगा कि सभी परिस्थिति में सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 के में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है? तो पिछड़े वर्ग आयोग का प्रावधान जो है 102वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वे के दत्ता है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो मानव विकास में हम विकास सूची जो HDI रिपोर्ट जो जारी होता है तो उनसे जुड़े हुए अपने भारत के अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, ये जुड़े हुए हैं। चलिए अगला सेट देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 8 देखिए, लार का pH मान कितना होता है? यहाँ का पूछ रहा है कि लार का pH मान कितना होता है। तो लार का pH मान 6.5 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है हैजा। तो हैजा होता है विब्रियो कोलोरी के द्वारा। टीबी, तो टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया, तो डिप्टोकोकस न्यूमोनी। टिटनस, तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा होता है। अगला देखते हैं, फिर मिलाना है, मिलान करना है। तो गारो मेघालय में, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है,
मीरी अरुणाचल प्रदेश में है, पंचई मलाई तमिलनाडु में है और डालमा झारखंड में है। तो एक का एक, दो का तीन, दो, एक का एक, दो का तीन और सी का दो और डी का चार, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर मिलान करना है। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर है, उकाई जो है ताप्ती नदी पर और तवा तवा नदी पर है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो अधिकार आता है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है कि कोई भी वहाँ पर अपील कर सकता है। 6 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? सही कथन को छांटना है। तो नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। सही है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करती है। उसके बाद नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है 2006 में लागू हुआ था। समान ताप दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये वोगाड्रो का नियम कहता है। बॉयल का नियम क्या कहता है? तो बॉयल का नियम कहता है कि अगर हम तापमान को अगर हम स्थिर रख दें, इसे अगर स्थिर रख देते हैं तो जो दाब होगा वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि अगर हम दाब को स्थिर रख देते हैं, दाब स्थिर रहेगा तो ताप जो होगा वो आयतन के समानुपाती होगा। तो यहाँ बोला गया समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल में शोक दिवस जो है वह 16 अगस्त 1905 को मनाया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? तो एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ था। निम्न में कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार में जो थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है, तो उसकी जड़त्व के माप को ही उसका द्रव्यमान कहा जाता है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है, जो निर्भर करता है तो यह निर्भर आवृत्ति पर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब वायु का तापमान कम हो जाएगा तो सापेक्ष आर्द्रता जो है वो बढ़ जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल के मैदान मिले हैं? तो खेल का मैदान जो है वो धौलावीरा से मिला है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता है सुंदरलाल बहुगुणा, उन्हें ही हम जानते हैं। मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव हृदय जो होते हैं मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होता है। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वह अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना है। इसी के संबंध में बटलर कमेटी का गठन किया गया 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है अंतर वह आत्मा में है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा कर दी गई थी? तो मुगलों द्वारा जो है 2 सिख गुरु की हत्या की गई थी, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा, अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा। इस प्रकार से ए और बी दोनों सही है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये ध्वनि तरंग जो होते हैं वे यांत्रिक तरंग होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था।
राष्ट्रपति व महाभियोग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है बताना है। तो राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत, ये गलत है, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसे 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है? तो दोस्तों कुछ अनुच्छेद है जैसे 15, 16, 19, 29, ये सिर्फ भारतीय को ही दिया गया है। इसके अलावा जो बच गया वो विदेशी को भी दिया गया है। तब विधि के समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो ये तीनों जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशी को भी दिया गया है, इसलिए आंसर इसका ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी किस चित्रकारी की कृति है? तो बैलगाड़ी जो है वह अबुल हसन की चित्रकारी है और ये जहांगीर के दरबार में रहते थे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान थे। 31 नंबर देखते हैं, बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य जो था वह मैसूर था। HMT याद रखेंगे दोस्तों, पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। जानते हैं दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जब राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो ये दो भागों में टूट गया था। एक टूटा था भारतीय ब्रह्म समाज और एक टूटा था आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये जो किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 33 के बाद 34 नंबर देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वर्धा, मुंबई में। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टाका में जो है टीन एवं सीसा का मिश्र धातु होता है। 37 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के असहयोग का विरोध जो है एनी बेसेंट ने भी किया, विपिन चंद्र पाल ने भी किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया। इस प्रकार से सभी ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? हार्मोन विटामिन जो है वह विटामिन डी को कहा जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 से जो है गामा किरण निकलता है, इसी से इसका यूज जो है चिकित्सा में किया जाता है। निम्न में क्रोएशिया की राजधानी है, तो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, जल प्रदूषक नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसे 1974 में पारित किया गया था।
अगला देखते हैं, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य की में प्रभावित होती है? तो सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ जो है वे असम में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम कितने राज्यों में कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो असम जो है वह 7 राज्य और 2 देशों के साथ अपना सीमा को साझा करता है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है? तो बिहार का स्थान अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 13वां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो कोपेन वर्गीकरण में जो है इसे मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ वाला जलवायु घोषित किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरल सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 39 के क में इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 मतलब CBI के बारे में बताया जा रहा है, तो 1963 सही है। सतर्कता आयोग 64 ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोध कानून 85 ये 1986 है, तो ये गलत होगा। प्रवर्तन निदेशालय 1956 तो ये भी सही है। इस प्रकार से सी जिसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेट अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 7 हो गया, सेट नंबर 8 भी हो गया, 9 सेट देखते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के में किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो जब मांसपेशी में दर्द हो जाता है तो उसके उपचार के लिए इंफ्रारेड किरण का प्रयोग किया जाता है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसीलिए इसे तना कहा गया है, जड़ नहीं कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कूनो वन्यजीव अभयारण्य अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद के दोनों सदन द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए? तो 1 माह के भीतर राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सर्वप्रथम डॉक्टर BK राव के द्वारा किया गया था, तो इस प्रकार से इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 277 केल्विन पर होता है। हम सभी जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो 277 केल्विन पर होता है। मिलान करना है लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल जो होगा वो दूध से दही बनने में, एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटेरिक मक्खन में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभिनव भारत संस्था, तो इसके संस्थापक जो है वह BD सावरकर थे। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक BD सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसके संस्थापक MN जोशी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक जो है वे भगत सिंह हैं। यहाँ पर नौजवान सभा हो जाएगा भगत सिंह और ये हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, यानी 9 का जो आंसर हो जाएगा वह C
1 का डी, 1 का डी यानी बी डी सावरकर, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी। अच्छा ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा और नौजवान सभा जो है वो भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसका डेट बताना है। तो ये जो प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जैसे बंगाल विभाजन के समय शुरू हुआ था। सुमेलित नहीं है, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश सही है, जय संबंध राजस्थान सही है, करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश ये भी सही है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसका स्थापना जो है वह यहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना तो वह कानपुर में। अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन होता है तो दिल्ली फिरोजशाह कोटला हो जाता। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो कोहरा जब होता है तब प्रकीर्णन के कारण हम नहीं देख पाते हैं। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो नॉनस्टॉक, एनाबिना, एजेक्टोबैक्टर ये स्थिरीकरण करने वाले जीव होते हैं। माइकोराइजा यह नहीं होता है। कौन सुमेलित नहीं है, जजिया कर समाप्ति 1564 सही है, मजहर की घोषणा 79 सही है, इलाही संबत की स्थापना 1982 ये नहीं दीन इलाही की स्थापना 1582 है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 यानी सी ऑप्शन जो है इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम सही है, रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ये भी सही है, बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम, कांची का कैलाश मंदिर तो नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं बल्कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, यानी यही इसका सुमेलित नहीं है। यदि किसी निश्चित समय में मूल और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी, तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि दोनों दुगनी हो जा रही है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो पश्चिमी घाट पर जो वनस्पति पाई जाती है वो सदाबहार वन पाया जाता है। निम्न शासक में से किसने बतापी कोंड का उपाधि धारण किया था, तो बतापी कोंड का जो उपाधि धारण करने वाले शासक था वह नरसिंह वर्मन प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो 1858 की क्रांति के बाद ठीक जो है नील विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है, तो चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति। तो इस प्रकार से डी इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब अधिक कब होगा, जब नीचे से ऊपर की ओर त्वरित होगा तो अधिक होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि ऊपर की ओर त्वरित, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। कौन सुमेलित नहीं है, तब मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक सही है, लोदी वंश इब्राहिम लोदी ये गलत है, इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे, सैयद वंश खिज्र खान, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा कराया गया है। निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है, क्षोभ मंडल के बारे में बताना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, ये गलत है, यही काम इसमें होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी जो है वह गलत है। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक kg/s होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 गो वर्ड को जोड़ा गया था। 3 कौन कौन सा है सो देखते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राजकीय अखंडता, यानी कि 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था। तब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों बिल के विरुद्ध में इन्होंने बम फेंका था। जास्कर श्रेणी हिमालय के किस हिमालय में स्थित है। तो यह ट्रांस हिमालय में स्थित क्षेत्र है। दसाला बंदोबस्त किसके दिमाग के ऊपर थी। तो दसाला बंदोबस्त जो थी वह टोडरमल के दिमाग के ऊपर थी। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो हो जाएगा हंगुल के लिए हम लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं। तो सरकारी आय तथा व्यय जो भी होगा वह भारत के समेकित निधि मतलब कि संचित निधि में जमा होता है। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो यह जो दिया था लैंड स्टीनर के द्वारा दिया गया था। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक परावर्तित होती है। तो किसी पिंड से जब गुजरेगा तो सबसे अधिक बैंगनी रंग पर प्रकीर्णित होगी और लाल सबसे कम। अगला देखते हैं कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधे के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। तो सबसे ज़्यादा रहने वाली सरकार जो थी वो सतारा की सरकार थी। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। तो प्रजापति जो थे वे सृजन के देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। जैन धर्म के 5 महाभारत में कौन सा नहीं है। तो जैन धर्म के अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, स्यादवाद नहीं है। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। तो सलीम चिश्ती जो थे अकबर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में मिलता है। तो यह जो नियम है वो नियम अगर कहा जाए तो विनय पिटक में नियम के बारे में संकलित किया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस आयोग की स्थापना जो है वह 1948 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूर को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। तो प्रादेशिक जल जो होता है वो 12 समुद्री मील होता है। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है। तो वीरभूमि जो है वह राजीव गांधी की समाधि स्थल है। निम्न में कौन श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है। सेकेंडरी कलर के बारे में बताना है। तो ये जो हो जाएगा पीकॉक नीला, मैजेंटा और पीला। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैथोड किरण का गुण नहीं है। कैथोड किरण का गुण कौन सा नहीं है। तो किरण अदृश्य होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी सही है। वेधन क्षमता उच्च होती है, गलत है। वेधन क्षमता गामा किरण की अधिक होती है। इसका वेग प्रकाश की वेग का 1/10 गुना होता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है कब कर सकता है। तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, जब मंत्रिमंडल ऐसा कहे तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, यही इसका सही कारण है। अगला सेट देखते हैं हम लोग दोस्तों, सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 में पहला क्वेश्चन है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो यह जो था अबुल हसन नाम का चित्रकार वह जहांगीर के शासनकाल से संबंधित था।
अबुल हसन के बारे में हम लोग पीछे देखे थे पिछला सेट में कि बैलगाड़ी नामक जो है चित्रकारी अबुल हसन के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलने वाला जो है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, तो इस प्रकार से चारों इसका हो जाएगा। यहाँ है 1 2 3 4। एक मिनट दोस्तों, इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं। 1 2 किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मिजोरम, यानी इसका चारों हो जाएगा, यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पश्चिमी घाट के निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है। उत्तर से दक्षिण में इसको लाना है, यानी कि अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण में तो हाँ, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर इलायची की पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गोवा में स्थित है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा कहते हैं? तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तब उसे हम लोग अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान का वो कौन सा भाग है जिसे लागू कराने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? यह भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में कहा जा रहा है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है बताना है। तो आय कर प्रत्यक्ष होता है, निगम कर भी प्रत्यक्ष होता है, सीमा शुल्क जो है वह अप्रत्यक्ष है, यानी ऑप्शन सी। 10 के बाद 11 नंबर देखते हैं कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक जो है वह कार्लस लिनियस है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो यह जो थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था वो प्राथमिक शिक्षा से ज़्यादातर संबंधित था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। 244 का संबंध जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह जो त्यागपत्र है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। 19 नंबर देखते हैं कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? भू आवेशित तो रूस जो है भू आवेशित देश नहीं है। किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी? इसकी रचना प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। और पीछे वाले सेट में देखे थे कि तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना किया गया था और चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो जब 1937 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो एक जीन एक सिद्धांत जो है वह बीडल एवं टैटन के द्वारा दिया गया है। मिलान करना है, मिलान करते हैं दोस्तों। इरेप्सिन, तो इरेप्सिन क्या करता है कि
पॉलीपेप्टाइड को इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। माल्टेज क्या करता है, तो माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज क्या करेगा, तो ये सुक्रोज को फ्रुक्टेज में बदलेगा। और लाइपेज जो है शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था। तो परमाणविक सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो धान से निकलने वाली गैस जो होती है वो मीथेन होती है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक वहाँ होगा जहाँ व्यक्ति का वजन सबसे अधिक होगा, यानी कि ध्रुव को, मतलब वस्तुओं का वजन अधिक होगा। मिलान करना है, विटामिन B1 थायमीन को कहा जाता है। B3 तो B3 कहा जाता है नियोसिन या निकोटीन अम्ल को। विटामिन E जो है वह कहा जाता है टोकोफेरोल को। और K कहा जाता है फिलोक्विनोन को। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है। तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 के बाद 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक वर्णाध पुरुष व समान महिला की संतान में पुत्रों के वर्णाध होने की संभावना कितनी है। अगर पुरुष वर्णाध है तो पुत्र में 100% वर्णाध होने की संभावना है। अगर महिला वर्णाध है तो 0%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत अभियान भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो यह जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। तो मिलान करना है उष्णकटिबंधीय वन, तो यह जो है साइलेंट वैली में पाया जाता है। शंकु वृक्ष वन, शंकु वृक्ष वन जो है वह हिमाचल प्रदेश सही है। कच्छ वनस्पति, तो कच्छ वनस्पति जो है वह कच्छ मतलब सुंदर वन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। तो नेपाल की सीमा को स्पष्ट करने वाला जो समूह है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो वनस्पति अनुसंधान जो है वो लखनऊ में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो जो कृषकों के लिए थी वह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें सीधा किसान को ही पट्टे पर जमीन दिया जाता था। सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई निम्न से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। तो होलकर के जो शासक थे वे नहीं शामिल हुए थे। कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहा है। बौद्ध धर्म से कनिष्क से बौद्ध धर्म से संबंधित है, अशोक भी है, प्रसेनजीत भी है, यानी चंद्र प्रगुप्त जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वह कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर बात किया जाए तो गुप्त वंश के शासकों ने चलाए थे। मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर सही है। मुस्लिम द्वारा लिए जाने वाला कर ज़कात, ये भी सही है। युद्ध के लूट में माल तो खम्स, ये भी सही है। मुस्लिम द्वारा
दिए जाने वाला भूमि कर खराज नहीं होता था, इसे उस्र कहा जाता था। मुस्लिम के द्वारा जो भूमि कर दिया जाता था उसे उस्र कहा जाता था। निकोलो कांटे किस देश का यात्री था? तो यह इटली का यात्री था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा है? तो विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक जो है वो संगम वंश का शासन रहा है। निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क जो है इसमें से मैलेकाइट जो है लोहा का अयस्क नहीं है। हीरे का क्रिस्टल आकार होता है, तो हीरे का जो आकार होता है चतुष्फलकीय होता है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो अवसर लागत का सिद्धांत जो है गॉटफ्रीड हैबरल के द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं 46 के बाद 47। मिलान करना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल में, भटनागर विज्ञान में। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा एक का चार यानी बी, एक ही ऑप्शन है। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? जम्मू कश्मीर से जो प्रवाहित नहीं होने वाली है वह सिंधु और सतलज है। ये दो नदी है जो कि जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। निम्न में मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है? तो मेडागास्कर की राजधानी जो है वह एंटानैरिवो है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण न्यूटेरिया का सेट चल रहा था वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल जो है सेट नंबर 11 से लेकर के आगे जितना तक होगा उसका हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। आप सभी को हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट के कारण ही हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा को बनाए रखने में आप हमारी मदद करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगले सेट के साथ।